खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड हिंदू नेता, प्रखर हिंदू नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यानी आज एक बड़ा धमाका कर दिया। अपने स्वभाव के अनुसार वो बेलौस और बेलाग बोलते हैं। ऐसे ही आज एक एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को अगर हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। बीजेपी आमतौर पर ज्ञानवापी पर पूछे गए सभी सवालों का जवाब ये कहकर टालती रही है कि मामला कोर्ट पर है और अभी विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में योगी ने एक तरह से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आगे जाकर अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि के अनुरूप एक बड़ी लाइन खींच दी और बड़ा धमाका कर दिया। योगी के बयान के बाद विपक्ष का तिलमिलाना स्वाभाविक था और विपक्ष ने तत्काल पलटवार करते हुए इसे समाज में विभाजन फैलाने की साजिश बताया है। दूसरी ओर हिंदुत्ववादी समर्थक इस मामले में और मुखर हो गए हैं। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं ज्ञानवापी पर योगी की तरफ से हिंदुओं का दावा ठोक दिया गया है। इसके राजनीतिक निहितार्थ निश्चित ही रहेंगे और इसी पर चर्चाएं चल भी रही हैं। और आपको वो नारा भी याद दिला दूं जो संघ और विहिप के लोग पहले कहा करते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आपको ये भी याद दिला दें कि एएसआई के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट ने 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी। उसके बाद स्पष्ट होगा कि सर्वे होगा या नहीं। दरअसल वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराने का आदेश दिया था। 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। अब इस बयान पर सियासत तो होनी थी और सियासत शुरू भी हो गई है। जो आजकल बहुत बोल रहे हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर सपा में चले गए, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अभी एक विवादित बयान भी दिया था कि सारे धार्मिक स्थल वो बौद्ध स्थलों पर बने हुए हैं, बौद्ध मठों के स्थान पर बने हुए हैं। इससे कह के विवाद में आए थे। उससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की थी। अब उनका क्या कहना है सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ज्ञानवापी का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। मैं मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को सावधान कर रहा हूँ। संविधान भी यही कहता है कि सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म के ठेकेदारों ने दलित पिछड़ों को समय समय पर अपमानित किया है। लगता है हिंदू धर्म एक जाति विशेष के लिए बना है, ये दलित पिछड़ों के लिए बना ही नहीं है। बताइए, ऐसे शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय। उन्होंने भी कहा कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी इसी तरह की बात करने लगती है। चुनाव में जो वादे किए गए थे उन्हें तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। हालांकि योगी आज काफ़ी बेबाक बोल रहे थे। उन्होंने इंडिया पर भी टिप्पणी की और कहा कि ये एक नया गठबंधन नहीं बल्कि नया .com है। उन्होंने बंगाल की हिंसा पर भी कहा कि ये लोग तब चुप थे जब बंगाल में हिंसा हो रही थी। उन्होंने कहा देखे कैसे चुनाव कराए जाते हैं, हमारे यूपी से सीखें, एक भी दंगा यहाँ नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे तब ये गठबंधन वाले कहाँ थे और चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा कुछ लोग सत्ता में जाकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद करने चाहते हैं, जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। ये चीज़ें आंखों को खोलने वाली हैं, उस पर कोई बोलता नहीं। 1990 में जो कश्मीर में हुआ उस पर सब मौन रहे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? अब होगा क्या वो बात की बातें हैं, लेकिन राजनीतिक क्यासबाजी शुरू हो गई है और योगी जी ने नया धमाका कर दिया है, नया तीर छोड़ दिया है। उन्होंने शायद
व्हिप के और उस एजेंडे को आगे बढ़ाया है जिसमें नारा दिया जाता था कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। जनवरी में राम मंदिर सबके लिए खुल जाएगा और वहाँ प्रधानमंत्री स्वयं जाएंगे। तब तक चुनावी माहौल और गर्म हो चुका होगा, कुछ ही समय बचा हुआ लोकसभा चुनाव को। उससे पहले ये तीर भी योगी आदित्यनाथ ने छोड़ दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से साझा कीजिए और यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।